अब्राहम ने परमेश्वर के आदेश पर अपने पिता का घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति और अपने भतीजे लूत को लेकर निकल पड़ा। लेकिन अब्राहम और लूत को बिछड़ना पड़ा। लूत अपने रास्ते गया और अब्राहम अपने रास्ते गया। अब्राहम का ध्यान, अब्राहम की नज़र आत्मिक चीज़ों पर थी और वो चीज़ थी परमेश्वर का वादा। अब्राहम का ध्यान नाशवान चीज़ों पर नहीं था, जबकि लूत का निर्णय पूरी तरह से स्वार्थी था। उसने अब्राहम को छोड़ दिया और वह सदोम चला गया। उत्पत्ति 13 का 8 से 13। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। उत्पत्ति 18 का 1 से 33। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सहा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया।
तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वह 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वह 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वह 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बात करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु था न्याय। परमेश्वर जो करना चाहता था उस काम को करने के लिए परमेश्वर पूरी तरह से सामर्थी था। लेकिन प्रश्न ये था कि क्या सदोम और अमोरा का नाश करके परमेश्वर न्याय कर रहा था? तो इसका उत्तर हमें उत्पत्ति 18 के 20 में मिलता है, जहां परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी योजना बताई तो इसके पीछे परमेश्वर के 2 उद्देश्य थे। परमेश्वर जानता था कि पृथ्वी की सारी जातियां अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगी, इसलिए परमेश्वर अब्राहम के द्वारा आशीषित होने से पहले ही सदोम और अमोरा का नाश करना चाहता था। दूसरा, परमेश्वर ये चाहता था कि अब्राहम ये जाने और अपने वंशजों को भी सिखाए कि धार्मिकता और न्याय क्या है, ताकि उसके वंशज परमेश्वर की आशीषों को पाएं। सदोम और अमोरा के पाप इतने बढ़ गए थे कि उनके नाश का समय आ पहुंचा था। तो क्या परमेश्वर अधर्मियों के साथ धर्मियों का भी नाश करने वाला था? अब्राहम को विश्वास था कि सदोम में अधर्मियों के साथ धर्मी व्यक्ति भी थे, इसीलिए उसने परमेश्वर से सदोम के लोगों के लिए दया की प्रार्थना की। ये अब्राहम के महान चरित्र को दिखाता है कि उसने प्रार्थना की कि अधर्मी लोगों के साथ धर्मी लोगों का नाश ना हो। जब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि अगर वहां 50 धर्मी लोग मिले या 40 धर्मी लोग मिले या 30 धर्मी लोग मिले या 20 धर्मी लोग मिले या 10 धर्मी लोग मिले, तो क्या तब भी परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश करेगा? तो अब्राहम ये नहीं चाहता था कि परमेश्वर अपनी योजना को बदल दे या परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे। उत्पत्ति 19 का 1 से 22। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास
पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद किया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। स्वर्गदूतों को लूत को सदोम से लगभग खींचकर बाहर लाना पड़ा। परमेश्वर दयालु है। ये हमें इस बात से पता चलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना पर लूत को सदोम से सुरक्षित जाने दिया, लेकिन लूत अभी भी स्वर्गदूतों से बहस कर रहा था। लूत अभी भी वही सब करना चाहता था जो उसकी नजर में सही था। वो अभी भी सोअर में जाना चाहता था, जिसका मतलब होता है छोटा। परमेश्वर लूत को बचाना चाहता था, लेकिन लूत देर कर रहा था और फिर से अपनी ही बुद्धि के अनुसार चलना चाहता था, न कि परमेश्वर की योजना के अनुसार। ऐसा ही आज भी होता है। परमेश्वर हम सबको पाप और बुराई से दूर ले जाना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी पाप में ही जीना चाहते हैं। वे पाप में ही डूबे रहना चाहते हैं। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया।
परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाकर सदोम और अमोरा का नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई, जो उसकी अनाज्ञाकारिता को दिखाता है। जब अब्राहम उठा तो उसने आग और गंधक से जलते सदोम और अमोरा को देखा, और अब्राहम को सदोम और अमोरा से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने लूत के लिए अब्राहम की प्रार्थना को याद रखा और लूत को नाश होने से बचा लिया। पहले तो लूत पहाड़ पर नहीं जाना चाहता था और वह सोअर चला गया, लेकिन बाद में यह सोचकर कि कहीं परमेश्वर सोअर का भी नाश ना कर दे, इस डर से लूत अपनी दोनों बेटियों के साथ पहाड़ पर जाकर एक गुफा में रहने लगा। अब लूत की दोनों बेटियों को इस बात का डर सता रहा था कि उनके पिता का वंश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिनसे उनका विवाह होना था वे पुरुष तो सदोम और अमोरा के साथ ही नष्ट हो चुके थे। तब उन दोनों ने परमेश्वर से प्रार्थना करने की बजाय अपनी सांसारिक बुद्धि से काम लिया। उन्होंने अपने पिता को शराब पिलाई, और जब वह नशे में डूब गया तो दोनों ने एक एक करके अपने पिता से शारीरिक संबंध बनाए। लूत की बेटियों की ये सोच और उनका ये काम दिखाता है कि उनकी परवरिश कैसे माहौल में हुई थी, और सदोम की संस्कृति कितनी घृणित थी, जिसका प्रभाव इन दोनों पर पड़ा था। दोनों बेटियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी बेटी ने मोआब को जन्म दिया और छोटी बेटी ने बेनम्मी को जन्म दिया, जिनसे आगे चलकर मोआब जाति और अमोन जाति निकली, और ये दोनों ही जातियां बाद में इजराइल की घोर शत्रु बनी। बाइबल का ये अध्याय दिखाता है कि परमेश्वर न्यायी है और एक समय के बाद परमेश्वर पापों का दंड देता है। बाइबल का ये अध्याय हमें परमेश्वर की चेतावनी भी देता है कि पापों से दूर रहो वरना नाश हो जाओगे। लूत को सदोम से निकालना मुश्किल था और सदोम को लूत के परिवार से निकालना मुश्किल था। लूत एक धर्मी व्यक्ति था। लूत सच और न्याय के बारे में जानता था। लूत धार्मिकता और बुराई के बारे में जानता था। दूसरा पतरस 2:7-8। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हालांकि लूत धर्मी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह बुराइयों से भरे सदोम में रहता था, क्योंकि सदोम एक संपन्न नगर था। लूत भी सदोम में धनी और संपन्न हो गया था। वैसे तो लूत धर्मी और पवित्र दिखता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखता है कि लूत सांसारिक चीजों को ज्यादा महत्व देता था और आत्मिक चीजों को कम महत्व देता था। यानी कि सही और गलत का ज्ञान होने के बावजूद लूत ने सदोम की बुराइयों को अपने ऊपर हावी होने दिया। परमेश्वर तो ये चाहता था कि लूत पहाड़ पर जाकर बसे, लेकिन लूत अपनी मर्जी से सोअर गया, लेकिन वहां उसे डर लगने लगा, शायद इसलिए कि सोअर में भी अधिक धर्मी जन नहीं रहते थे। लूत तो अपनी बेटियों को भी दुष्ट लोगों के हवाले करने के लिए तैयार हो गया था, वो भी घृणित काम के लिए, जो एक धर्मी व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसे जीने का सही तरीका समझ में नहीं आता और अपनी बुद्धि से उसे जो ठीक लगता है वो वही करता है। लूत परमेश्वर के न्याय से तो बच गया था, लेकिन उसका मन अभी भी सदोम में ही था। लूत की पत्नी भी सदोम से इतनी जुड़ी हुई थी कि उसने परमेश्वर के आदेश की अवहेलना की और पीछे मुड़कर सदोम की तरफ देखा, और लूत की बेटियों को अपने पिता के साथ व्यभिचार करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। जब लूत अब्राहम को छोड़कर सदोम चला गया था तो वह परमेश्वर से भी दूर हो गया था। अगर परमेश्वर ने सदोम का नाश नहीं किया होता तो सदोम लूत का नाश कर देता। तो जो परमेश्वर ने सदोम के साथ किया उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। पहला यूहन्ना 2:15-17। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सांसारिक चीजों में सुख ढूंढना और
संसार के पापों में आनंद लेते हुए परमेश्वर से दूर हो जाना परमेश्वर की नजर में पाप है और ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने नाश को आमंत्रित करता है। लूका 17 के 32 से 33 में यीशु ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा।